नहीं होंगे क्योंकि ज्वाइन मैंने ही करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन दो तरह के होते हैं, आयोनिक रिएक्शन और रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पर आपको आर एक्स एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। अगर बॉन्ड क्लीवेज इस तरह हो कि दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के पास चले जाएं, तो इससे दो आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और जो अल्काइल ग्रुप है उस पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बॉन्ड अगर टूटे तो बॉन्ड टूटने के अमल को कहते हैं फिशन या क्लीवेज। लेकिन ऐसी क्लीवेज जिसमें आयंस प्रोड्यूस हों और एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले ले और दूसरे के पास जो है दोनों इलेक्ट्रॉन में से कोई भी ना आए, तो ऐसी बॉन्ड क्लीवेज को हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलाइटिक फिशन कहा जाता है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो या हेटेरोलाइटिक फिशन हो, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होने से जो रिएक्शंस होते हैं उनको आयनिक रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी तरह के जो रिएक्शंस हैं दीज आर कॉल्ड रेडिकल रिएक्शंस। रेडिकल रिएक्शंस में क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज होमोलाइटिक फैशन में होगी। होमोलाइटिक का मतलब क्या है कि आर और एक्स के दरमियान बॉन्ड है, आर और एक्स के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन में से, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आर के पास चला जाएगा। इससे आर जो है उसके भी ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक्स के ऊपर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इससे हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें रेडिकल रिएक्शंस जो हैं उनको कहा जाता है। तो जो रिएक्शंस है ना उनकी, हम आयनिक रिएक्शन की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आयनिक रिएक्शन जो है वो उनकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन और थर्ड है एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। आर और एक्स जो है ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड आप कह लें। आर जो है वो कोई एलिफेटिक कह लें कि ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। इसके साथ जो है वो वाई नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। वाई नेगेटिव से कह लें कि न्यूक्लियोफाइल है। अब वाई नेगेटिव क्या करेगा, आर एक्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वाई बेसिकली आर एक्स में से एक्स को रिप्लेस कर देगा। एक्स आप देख सकते हैं कि रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और आर के साथ पहले एक्स लगा हुआ था, अब आर के साथ क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेसमेंट। यहाँ पर किसने किसको रिप्लेस किया है, वाई ने आर एक्स में से एक्स को रिप्लेस किया। एक्स यहाँ से लीव कर गया और एक्स की जगह जो है अब आर के साथ वाई लगा हुआ है। दूसरी जो टाइप है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें बेस जो है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन या प्रोटॉन कैप्चर कर रही है, ठीक है, और अल्फा कार्बन से ब्रोमाइड निकल रहा है। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं कि दो कार्बन एटम में से एक कार्बन से एक ग्रुप निकल जाए, दूसरे कार्बन से दूसरे साथ एडजेसेंट कार्बन से दूसरा ग्रुप रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल कार्बन से ब्रोमाइड निकल गया अल्फा कार्बन से, और जो बीटा कार्बन है उसे हाइड्रोजन निकल गया, और इससे क्या बन गया, एच बी आर। एच बी आर यहाँ पर रिमूव हो गया और दोनों कार्बन जो है अल्फा और बीटा इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। और थर्ड रिएक्शंस जो हैं दीज आर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है उनमें बेसिकली क्या होता है, दो एटमों के दरमियान जो है डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे आपने वो अल्कीन का पढ़ा हुआ है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो जब हम उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो है दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कार्बन का बॉन्ड है किसी एक्स के साथ। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। एक्स से कह लें हम ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब जब हम इसका वाई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा,
पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, यानी कार्बन के साथ जो है, ये वाली कार्बन के साथ वाई लग जाएगा, और इस कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन एक्स के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स पे, और एक्स पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब हम फिर इस आयन का H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H पॉजिटिव क्या करेगा, X जो है उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इससे ये एक्स एच ये बन जाएगा, यानी X ने यहाँ से क्या करना है, H ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है, दो चीजें ऐड हुई हैं, एक Y ऐड हुआ है और एक H ऐड हुआ है। Y जो है इस कार्बन पे ऐड हुआ है, और जो H है वो X के साथ ऐड हुआ है, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ये देखिए ना, ये कार्बन है, ये X है, पहले इन दोनों के दरमियान जो था वो कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। अब जब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो कार्बन के साथ Y लग गया, ये Y लग गया, और X के साथ H लग गया। ठीक है, ओवरऑल यानी यहाँ पर क्या हुआ है, एच वाई ऐड हो गया, एच वाई यानी एच एक्स के साथ लग गया, और वाई जो है वो कार्बन के साथ लग गया। ठीक है, तो बेटा हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यानी हमने एलिफेटिक कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यहीं पर दोबारा देखें, वही रिएक्शन उन्होंने दोबारा लिखा हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अल्काइल में कार्बन के साथ एक्स लगा हुआ है, एक्स से आप कह लें कोई भी हैलाइड आयन है, मतलब फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव। और जो अल्काइल ग्रुप की कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, यानी आर और एक्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये पोलर होता है। ठीक है, जब हम इसका किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल का आर एक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस जगह अटैक करेगा, आर पे, बिकॉज आर जो है उसमें कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल ने उस जगह अटैक करना होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो जो न्यूक्लियोफाइल है यानी वाई नेगेटिव, वो इस आर पे अटैक करेगा, जिससे आर और एक्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और एक्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके निकल जाएगा, यहाँ पर एक्स नेगेटिव जो है वो लैदा हो जाएगा। ठीक है, और पहले आर के साथ क्या लगा हुआ था, एक्स लगा हुआ था, अब आर के साथ जो है एक्स की जगह वाई लग जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो इस आर पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और एक्स यहाँ से लीव कर गया, ये जो चीज़ लीव कर जाती है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, और जिस मॉलिक्यूल पे बेसिकली अटैक होता है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर वाई नेगेटिव जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस जगह अटैक कर रहा है, अल्काइल ग्रुप की कार्बन पे, वो कार्बन जिसके साथ हैलाइड आयन लगा हुआ था, तो वो कार्बन जो होगी दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उस स्पीशी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। जब न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा या आर ग्रुप पे अटैक करेगा, तो आर ग्रुप के साथ जो है वो वाई लग जाएगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगी, और एक्स यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये हम कहेंगे एज अ लीविंग ग्रुप। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं, SN1 और SN2। ये आपने FSC और पिछली क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनकी दो टाइप्स हैं, SN2 और SN1। आज हम जो है ना इन दोनों टाइप्स का पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल ये अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएं वाई नेगेटिव के साथ यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और रिएक्शन दो स्टेप में हो, पहले स्टेप में क्या करें, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप गोज फर्स्ट, लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए और न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करे। यहाँ पर देखें, कार्बन और एक्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये पहले ब्रेक होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से पहले रिमूव होगा। जब लीविंग ग्रुप जो है वो रिमूव होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो जो लिविंग ग्रुप होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा, और इससे हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा।
कार्बोकटाइन बनने के बाद फिर जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा और इसे हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। यहाँ पर SN1 में लिखा हुआ है लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट और न्यूक्लियोफाइल कम लेटर, यानी पहले लिविंग ग्रुप जो है वो X लीव करेगा और फिर जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी Y नेगेटिव वो इस कार्बोकटाइन पे अटैक करके प्रोडक्ट देगा। तो ऐसा रिएक्शन जो है उसे कहा जाता है SN1। SN2 में बेटा क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों एक वक्त में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और X जो है कार्बन से रिमूव हो जाता है, यानी दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली होंगे। साइमल्टेनियसली मीन कि एक ही वक्त में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव भी करेगा। यहाँ पर देखें कि Y का कार्बन पे अटैक जिस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम पे जो X है यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो रिएक्शन है जिसमें मतलब जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का लीव होना दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हों, इसे कहा जाता है SN2। S मीन सब्सटीट्यूशन, N मीन न्यूक्लियोफिलिक और 2 मीन बाईमोलिकुलर। ये हम बाद में देखेंगे कि इसके साथ 2 क्यों लिखा जाता है और इसके साथ जो है वो 1 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो अब बेटा हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का हम पढ़ेंगे कि इसका रिएक्शन कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी काइनेटिक्स क्या है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और SN2 रिएक्शंस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो लेक्चर है वो SN2 रिएक्शन को हमने बेसिकली उसका मैकेनिज्म और उसकी जो काइनेटिक्स और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो एक मिनट जरा, ये बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि SN2 रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हेलोजन एटम का या लिविंग ग्रुप का लीव करना दोनों क्या होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। इन डिफरेंट एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल आयोडाइड है, यानी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के अल्काइल हैलाइड्स हैं और इनके साथ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्साइड है, बाइसल्फाइड है, अल्कोक्साइड है, फिर थायो अल्काइड है, अमाइड है, ठीक है, और ये एसिटाइलाइड आइन है। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है बेसिकली इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेंगे। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जो भी हैलाइड आइन है यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वगैरह वो लीव कर जाएगा। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इथाइल क्लोराइड की इस कार्बन पर अटैक कर रहा है जिससे यहाँ से क्लोराइड लीव कर रहा है और क्लोराइड की जगह अब कौन सा ग्रुप आगे लग रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन लग रहा है। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब हम बाइसल्फाइड आयन का रिएक्शन करवाएंगे तो बाइसल्फाइड आयन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमाइड लीव कर जाएगा और बाइसल्फाइड जो है इथाइल के साथ लग जाएगा। इसी तरह अल्कोक्साइड आयन जो है जब इथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा तो अल्कोक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगा अल्कोक्साइड आयन और आयोडाइड यहाँ से लीव कर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हमारे पास जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही हैं। यानी कि SN2 रिएक्शन जो है उसको उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, ये हम इसको सिंथेटिक एप्लीकेशन में ले सकते हैं कि हम बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो लेते हैं अल्काइल हैलाइड और उसका डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो इससे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाने से अल्कोहल आती है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ अगर हम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाएं तो थायोल आती है। OH अगर हो ना तो उसे अल्कोहल कहते हैं और अगर SH हो तो फिर उसे थायोल कहते हैं। और अगर अल्कोक्साइड आयन जो है वो इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो इससे हमारे पास ईथर आ जाएगी। और अगर अल्काइल सल्फाइड जो है वो अटैक करे इथाइल ब्रोमाइड पे तो ब्रोमाइड आयन के लीव करने से जो अल्काइल सल्फाइड आयन है वो यहाँ लग जाएगा, इससे थायो ईथर आएगी। इसी तरह अमाइड आयन अगर इथाइल ग्रुप पे अटैक करता है इस कार्बन पे तो क्लोराइड आयन लीव कर जाएगा और अमाइनो ग्रुप लग जाएगा इसके साथ, ये इथाइल की इस कार्बन के साथ। तो इससे हमारे पास जो है प्राइमरी अमाइन आएगी, मतलब इससे हमारे पास जो है अगर हम एसिटाइलाइड आयन का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमाइड लीव कर जाएगा
और ये वाली जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है ये इधर आगे लग जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास अल्काइन वगैरह ये मतलब मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकती हैं। यहाँ पर आप देखें तो बेसिक रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर तो शो किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड है, ये वाली कार्बन के साथ हेलाइडाइन लगा हुआ है। हेलाइडाइन में हम कौन सा ले रहे हैं, बोरोमाइडाइन। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो बोरोमाइडाइन लीव कर जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और ब्रोमाइडाइन का लीव करना, ये दोनों सेम टाइम पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से लीव कर रहा है। ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव कर जाएगा, यानी लीव कर जाएगा, जो लीविंग ग्रुप होगा। और ब्रोमाइड आयन की जगह कौन सा ग्रुप आगे लग जाएगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी अल्कोहल। और इसमें ना ये देखें जी, जो हाइड्रोक्साइड है ये अपने लोन पेयर के जरिए कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। और जिस मॉलिक्यूल पे अटैक होता है उसे सबसेट्रेट कहते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड सबसेट्रेट है। और जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और जो सबसेट्रेट का पार्ट जो है वो लीव कर जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन की काइनेटिक्स देख लेते हैं। बेसिकली बेटा ये रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो हाइड्रोक्साइड जिस टाइम पे अटैक करेगा इस कार्बन पे उसी टाइम पे ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव कर जाएगा। यानी ब्रोमाइड आयन का लीव करना और इस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करना दोनों सेम टाइम पे होंगे, ठीक है। तो यानी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप जो है यही वाला स्लो स्टेप है। और अगर हम यहाँ पर रेट लॉ अप्लाई करें, रेट लॉ होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। निक्लोफाइल यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के भी फर्स्ट ऑर्डर होगा और निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन के भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। इसलिए इसको कहा जाता है SN2, ठीक है। S मीन सब्सटीट्यूशन, N मीन न्यूक्लियोफिलिक और 2 मीन कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है या इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें रेट लॉ इंक्लूड्स बोथ अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल, यानी सेकंड ऑर्डर प्रोसेस है, यानी इसकी जो काइनेटिक्स है वो सेकंड ऑर्डर है। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव भी करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है। तो जो जाहिर बात है जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने यहाँ पर बेटा जाहिर बात है जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव करेगा। फॉर एग्जांपल अब इस साइड से लिविंग ग्रुप जो है वो ब्रोमाइड लीव कर रहा है, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कार्बन है ना उसका यहाँ पर देखें 3 बॉन्ड है उसके। ये कौन किस किस के साथ बॉन्ड है, एक अल्काइल के साथ बॉन्ड है, एक इथाइल के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ एक ब्रोमाइड लगा हुआ है। अब जिस कार्बन के साथ ब्रोमाइड आपने वो देखा होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, जब वो हाइब्रिड कोई भी ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होते हैं ना तो उसमें 2 लूप होते हैं। एक लूप जो है वो बिगर होता है और एक लूप जो है स्मॉल होता है। बिगर लूप जो होता है ना वो बेसिकली बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो स्मॉलर लूप होता है ना वो वैसे ही मौजूद होता है। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो स्मॉलर लूप पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन का लूप है ये इस हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पे रिसीव करेगा। अब जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होना शुरू होगा तो ब्रोमाइड आयन जो है यहाँ से लीव करना शुरू कर देगा। तो अब हाइड्रोक्साइड ने किस साइड से अटैक करना है, लिविंग ग्रुप की बिल्कुल ऑपोजिट साइड से। तो यहाँ पर आप देखें फाइनल प्रोडक्ट में जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड लग रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से लग रहा है, ठीक है। ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव कर चुका है। अब अगर पहली जो अगर फॉर एग्जांपल जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो आर थी, आर कॉन्फ़िगरेशन थी रेक्टस, तो प्रोडक्ट में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी,
सिनिस्टर होगी, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बात आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब यहाँ दोबारा देख सकते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एन SN2 रिएक्शन वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस कार्बन के साथ जो है लेट 3 हाइड्रोजन है, यानी इथाइल इथाइल नहीं है, सॉरी ये मिथाइल है, मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3 है। तो जब हम मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड की जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर के जरिए इधर अटैक करेगी। अब यहाँ देखें जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और ब्रोमाइड जो है वो लीव कर रहा है। यानी ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कार्बन का ब्रोमाइड के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और कार्बन का हाइड्रोक्साइड के साथ जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड क्या होगा, ब्रोमाइड लीव कर जाएगा और कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड लग जाएगा। इससे हमारे पास अल्कोहल यानी एज अ प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ देखें हाइड्रोक्साइड जो है वो लिविंग ग्रुप की बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आ रहा है, यानी ये बेसिकली क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाइड्रोक्साइड उस साइड से क्यों नहीं आ सकता जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, बिकॉज क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप ने इस साइड से अगर लीव करना है और अगर इधर से हाइड्रोक्साइड आए तो जाहिर बात है दोनों सेम साइड पे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब यहाँ से ही अगर लिविंग ग्रुप ने लीव करना है और यहाँ से ही अगर हाइड्रोक्साइड ने आना है तो बेसिकली ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन बेसिकली तब होगा जब हाइड्रोक्साइड जो है या न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आएगा। देखिए ना, मैंने अगर एक साइड से निकलना है और किसी बंदे ने आना है तो अगर जिस साइड से बंदा आ रहा है और उसी साइड से मैं निकलना तो धक्का ही लगना है, कैसे कहते हैं, दोनों ने टकरा जाना है। तो टकराव का अमल यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो है ऑपोजिट साइड से आएगा जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने निकलना है। अगर लिविंग ग्रुप ने निकलना है दाएं साइड से तो न्यूक्लियोफाइल की साइड से आएगा बाएं साइड से। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसमें 100% जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट आर था, रेक्टस था, प्रोडक्ट क्या बनेगी, सिनिस्टर बनेगी। इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे वाल्डन इन्वर्जन भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें ये बेसिकली एनर्जी डायग्राम शो की गई है इस रिएक्शन की। ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल लो है और ये क्या बन रही है, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल जो है इंक्रीज कर गया। एनर्जी आपको पता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए पहले रिएक्टेंट्स को इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का कार्बन के साथ बॉन्ड बनने का प्रोसेस और कार्बन का ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड टूटने का प्रोसेस सेम टाइम पे हो रहे हैं, यानी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है और एक ही स्टेप में दो मतलब जो है हो रहे हैं। मतलब कार्बन का ब्रोमाइड के साथ या लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड टूट भी रहा है और हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बन भी रहा है। रिएक्टेंट को इस ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी हाई होगी इट मीन्स के रिएक्टेंट को इस बैरियर तक पहुंचने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। और अगर रिएक्टेंट जो है इजीली इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी है, तो ये रिएक्शन जो है वो ईजी होगा। फिर बाद में क्या होना है, एंड पे ब्रोमाइड यहाँ से लीव कर जाना है